नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो युवाओं के लिए है। दोस्तों बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर आप दोस्तों फार्मा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप नीट में बैठे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, या दोस्तों साइंस हैं या कॉमर्स से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में मेडिकल से क्षेत्र से संबंधित अपने खुद के 34 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आप अगर बहुत पढ़ने में टैलेंटेड नहीं है, फिर भी आप फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर का काम करना चाहते हैं, होलसेल का काम करना चाहते हैं, अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक कंपनी हो, चाहे एलोपैथिक कंपनी हो, या दोस्तों आगे चल के आप अपना खुद का नर्सिंग होम डालना चाहते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल डाल के समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जो हाई स्कूल और इंटर में है, वो अगर फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो कैसे शुरुआत करें। दोस्तों अगर आप फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र जो होता है वो नीट कंप्लीट करिए। अगर आप नीट नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी आपका मन है आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो दोस्तों अगर आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं, तो दोस्तों किसी एक MBBS डॉक्टर के संपर्क में हो जाइए, या किसी नर्सिंग होम से संपर्क में हो जाइए, या किसी मेडिकल स्टोर से आप दोस्तों संपर्क में जाइए। और उनके यहाँ शाम के समय, जैसे आप स्कूल 4 बजे आते हैं, तो 4 बजे से या 5 बजे से खाना पीना खा करके 3 से 4 घंटे का समय आप उस नर्सिंग होम पे दीजिए। दोस्तों जब आप 3 से 4 घंटे उस नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या मेडिकल या किसी निजी डॉक्टर के पास आप रहेंगे, तो वहाँ पे दवाओं से संबंधित जानकारी, जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग कहाँ होता है, पैरासीटामॉल का प्रयोग कहाँ होता है, PPI ग्रुप की दवाएं कौन सी होती हैं, या दोस्तों फिर इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी दवा से संबंधित टोटल जानकारी आपको हो जाएगी। कौन सी एंटीबायोटिक किस फीवर में दी जाती है, पेट झड़ने में कौन सी दवा लगता है, पेट दर्द करने में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, ये सारी जानकारी। तो 3 से 4 घंटे का समय आप दोस्तों जिस मेडिकल स्टोर पे देंगे, वो मेडिकल स्टोर वाला वो तो आपको ज्ञान मिलेगा है, उसके अलावा 4-5 हज़ार रुपये आपको खर्चे के तौर पे मिल जाएगा। चाहे किसी भी नर्सिंग होम पे, अगर आप हाई स्कूल और इंटर में हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, यहाँ से अभी आप ब्रेक करिए, यहाँ तक आप जानकारी लीजिए। आगे हम बताएंगे कैसे आप इसमें बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात हम करते हैं, जैसे आप नीट में बैठे हुए हैं या मेडिकल की तैयारी किए हैं, या दोस्तों आपके पास कोई फार्मेसी का कोर्स है, चाहे GNM का कोर्स है, चाहे ANM का कोर्स है, या आप D फार्मा, M फार्मा, कोई फार्मा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, या कोई भी डिप्लोमा आपके पास है। डिप्लोमा है तो दोस्तों दवा का कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपके पास होगा। अब आप भी दोस्तों किसी भी नर्सिंग होम पे आप रह लीजिए 2 से 3 साल तक। जब आप 1.5 से 2 साल या 3 साल जब आप वहाँ पे रहेंगे, तो दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। एक प्रकार के आप एक छोटे मोटे डॉक्टर भी हो जाएंगे, मतलब जो प्राथमिक उपचार किया जाता है, प्राथमिक उपचार भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये नॉलेज हो गया, यानी कि जो हाई स्कूल इंटर में है उनके पास भी वही नॉलेज हो गया, आपके पास वही नॉलेज हो गया। अब चलिए हम यहाँ फिर डिवाइड करते हैं किस क्षेत्र में आपको जाना है। अगर आप दोस्तों मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, चाहे वो होलसेल का हुआ, चाहे वो रिटेल का हुआ, होलसेल या रिटेल का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों उस क्षेत्र में आप को दोस्तों लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे होलसेल का लाइसेंस ले सकते हैं, रिटेल का लाइसेंस लेकर के यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेटर है आप दोस्तों किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइजी लीजिए। फ्रेंचाइजी दोस्तों 3 टाइप की होती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, यानी कि आप एक जिले का लीजिए, एक स्टेट वाइज होती है, और एक होता है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया का आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया का आपके उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप उस प्रोडक्ट को बेचिए, चाहे जिस रेट पे बेचिए, आपको एक नेट रेट मिलेगा। नेट रेट जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है,
ये मार्कर कंपनी आपको देगी 2 से 3 रुपए में, और इसकी एमआरपी मार्केट में जो भी बिकती हो 15 रुपए 20 रुपए। अब इसे आपको कैसे बेचना है, लड़का रख के आप बेचेंगे या दोस्तों इथिकल जैसे कंपनियां एमआर रखती हैं, मैनेजर रखती हैं, डिस्ट्रिक्ट और दोस्तों एरिया मैनेजर रखती है, आप उस ढंग से बेचेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंडिया लेवल पे लेने के बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया लेवल पे फ्रेंचाइजी लेकर वह इथिकली वर्क कराती हैं, या आप 3-4 जिले का आप ले सकते हैं, 3-4 जिले में लड़के रखिए, वहां पे दोस्तों आप काम करवाइए। ऐसे भी फ्रेंचाइजी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है कौन सी दवा सबसे ज्यादा चलेगी। एमोक्सिसिलिन ज्यादा चल रही है, सिप्रोक्सिन ज्यादा चल, मतलब क्या दवाएं ज्यादा चल रही हैं, यहाँ आपको नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया मेडिकल स्टोर का, होलसेल रिटेल का, फ्रेंचाइजी के क्षेत्र में। अब दोस्तों अगर आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक कंपनी हो चाहे एलोपैथिक कंपनी हो, तो यहाँ पे भी आपको नॉलेज ये है कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बिकती है। तो कम पूंजी है तो 4-5 ब्रांड ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे एक मल्टीविटामिन ले लीजिए, एक न्यूरो ग्रुप की दवा ले लीजिए जैसे मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोफिक एसिड, फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन का आप ले सकते हैं। कैल्शियम का टैबलेट यानी मल्टीविटामिन और कैल्शियम कॉम्बिनेशन बिकता है। पीपीआई ग्रुप जैसे पेंटाप्राजोल, डोम्प्रिडोन, पेंटाप्राजोल, लिसुल्प्राइड, रेबेप्राजोल, डोम्प्रिडोन, रेबेप्राजोल, लिसुल्प्राइड, इस ग्रुप की दवाएं बिकती है। इसको आप 1-2 प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पैरासीटामॉल, असिक्लोपैरा, इस मतलब एक दर्द के पेन किलर में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मल्टीविटामिन का सिरप ले सकते हैं, और दोस्तों ये खून बढ़ाने वाला जैसे फेरासस्कॉर्बिन, फोलिक एसिड फार्मूले का सिरप ले सकते हैं। एक दवाएं और एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक में बहुत मेहनत करना पड़ता है और इसमें बहुत कंपटीशन है, तो इसका टैबलेट भी महंगा आता है और आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेगा। तो इस ग्रुप की आप दवाएं लेकर के मार्केटेड बाई आप एलोपैथिक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। मार्केटेड बाई एलोपैथिक कंपनी लॉन्च करने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हमने आपको कई वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं, या आप इसमें इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, सर मैं एलोपैथिक मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च करना चाहता हूं, इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। दोस्तों हमने अपनी खुद की कंपनी 2012 में रजिस्टर्ड कराई थी और 2014 में 15 प्रोडक्टों के साथ हमने लॉन्चिंग किया था, जिसमें हमने एक एंटीबायोटिक लिया था ओफ्लॉक्सासिन, बाकी पीपीआई ग्रुप, पेंटाप्राजोल, डोम्प्रिडोन, रेबेप्राजोल, लिसुल्प्राइड, फेरासस्कॉर्बिक, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन कैप्सूल और पैरासीटामॉल, ऐसे कुल 15 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किया था। तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अगर आप एलोपैथिक के क्षेत्र में जाते हैं तो मार्केटेड बाई एलोपैथिक कंपनी आप लॉन्च कर आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। आयुर्वेदिक कंपनी में दोस्तों बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती हैं। दोस्तों हमारे आपके बीच में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी वो है जो दूसरे का ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये दूसरे का ही ब्रांड बनाती है, अपने लिए काम नहीं करती है और बेस्ट क्वालिटी का देती है। इनके पास WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन होता है। और दोस्तों एक तरह की कंपनी होती है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और अपना प्रोडक्ट बनाती है, अपना ही बेचती है, जिसे मार्केटेड बाय यानी मैन्युफैक्चरिंग बाय दोनों कहते हैं। दोस्तों जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो दवा हुआ, चाहे वो कपड़ा हुआ, कोई भी सामान आप जब खरीदते तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय। तो दोस्तों इस तरह से आप आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, दोनों कंपनियां। दोस्तों कंपनी 2 टाइप की लॉन्च की जाती है, एक होती है मार्केटेड बाय कंपनी, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी। दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करने में लागत कम लगती है और मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करने में दोस्तों ये मार्केटेड बाय की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा आपको लागत लगाना पड़ता है। दोस्तों फेल होने के चांस किसमें ज्यादा है? मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी में फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मार्केटेड बाय कंपनी में फेल होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि आपने कोई मशीनरी नहीं लगाया है, आपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया है, रजिस्टर्ड करवाया है और प्रोडक्ट आपने बनवाया, इसे मार्केट में बेच रहे हैं, इसमें आपका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फार्मा के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं,
होलसेल का करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें बताइए। हम अलग से उस पर डिटेल में एक वीडियो बना देंगे, लेकिन इसके लिए कम से कम 10 से 12 कमेंट आने चाहिए। जब 10 से 12 कमेंट इस क्षेत्र के लिए आ जाएगा, सर इस चीज पे, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए दोस्तों, उस टॉपिक पे हम अपना खुद का पूरा अनुभव आपके साथ शेयर कर देंगे। और विश्वास मानिए, मैं गारंटी लेता हूं आप उस क्षेत्र में फेल नहीं होंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। यानी पल पल, यानी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बस आप बताइए सर मैं कंपनी रजिस्टर्ड करा चुका हूं, अब कौन कौन से प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, इसको कैसे मार्केटिंग करें, जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं 1990 से मार्केटिंग के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में वर्क कर रहा हूं। यानी जमीन से लेकर आसमान तक की सारी जानकारी हमारे पास है दोस्तों। वो जानकारी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारे जितने भी युवा हैं सब अपना खुद का रोजगार करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं, सेल्फ बिजनेस करें दोस्तों। सेल्फ बिजनेस में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के साथ।